गाइस पबजी जो कि हम में से ज़्यादातर लोगों की फेवरेट गेम है, क्या आपको मालूम है कि वो हमारी जान भी ले सकता है? और क्या आप लोगों को ये मालूम है कि अमेरिका की गवर्नमेंट एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें सुपर पावर रखने वाले बच्चों पर रिसर्च चल रही है? और क्या गाइस आप ये जानते हैं कि इजिप्ट में बनाए गए पिरामिड्स को आखिर किसने बनाया और किसके लिए बनाया? ऐसे ही दिमाग को तहस नहस कर देने वाले फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक 16 साल का लड़का इतना ज़्यादा पबजी खेलता था कि जब वह एक दिन पबजी खेल रहा था तो अचानक खेलते खेलते वह बेहोश हो गया। जब उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी डेथ हो चुकी है। जब उसके पेरेंट्स ने उसकी डेथ का रीज़न पूछा तो डॉक्टर्स ने बताया कि आपके बच्चे का दिमाग पबजी खेलते खेलते इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था कि वह अपने दिमाग को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। और आप जब तक उसे यहाँ पर लेकर आए तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। ये एक केस नहीं है बल्कि ऐसे हज़ारों लाखों केस हो चुके हैं पबजी में। इसी प्रॉब्लम की वजह से पबजी के सीईओ ने पबजी में एक ऐसा सिस्टम डाला जिसमें आप एक लिमिटेड पीरियड तक ही पबजी गेम खेल सकते हैं, उसके बाद नहीं खेल सकते। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पिरामिड्स जो कि इजिप्ट का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन क्या गैस आपको लोगों को मालूम है कि इजिप्ट में बने पिरामिड्स को किसने बनाया और किसके लिए बनाया? क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ कोई ऐसा ही नहीं बना देगा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो मैं गाइस आप लोगों को बताऊंगा कि पिरामिड्स को आखिर किसके लिए बनाया गया था। तो बहुत समय पहले की बात है जब इजिप्ट के लोग वहाँ के राजा रानी को गॉड्स मानते थे, तो उन लोगों ने अपने गॉड्स के लिए यानी राजा रानी के लिए पिरामिड्स बनाए। तो वो पिरामिड्स ऐसे थे जो कि सितारों से मैच करते थे, और उन लोगों का मानना था कि जब वो लोग मरेंगे तो वह सितारा ऐसी लाइट फेंकेगा जिससे वो लोग फिर से ज़िंदा हो जाएंगे और फिर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन आज के साइंटिस्ट जब अंडर पिरामिड में उन बॉडीज़ को देखने गए तो वो बॉडी अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि वो पिरामिड्स को एलियन ने बनाया था और एलियन ही अपने साथ उन बॉडी को ले गया, और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि वो बॉडीज़ फिर से ज़िंदा हो गई और आज भी उन लोगों के साथ में रह रही हैं। 2011 में अमेरिका में एक फाइल लीक हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट के साइंटिस्ट एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जिसका नाम स्टार गेट है। प्रोजेक्ट में अमेरिका के साइंटिस्ट ऐसे बच्चों को इकट्ठा करते थे जिनके पास एक्स्ट्रा पावर हुआ करती थी, जैसे दिमाग से बात करना, दिमाग से चीज़ें कंट्रोल करना और दिमाग से दूसरी जगह जाना। और ये सब करने में ये लोग कामयाब भी हो चुके थे। लेकिन जैसे ही फाइल लीक हुई अगले दिन ही गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम इस प्रोजेक्ट को 1990 में ही बंद कर दिए थे और इसके बाद कभी इसका यूज़ ही नहीं किए। लेकिन गाइस सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो फाइल 2011 में लीक हुई वो 1990 में बंद कैसे हो सकती है? अब इसके पीछे का फैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन सुनने में तो ये भी आया है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका ने बड़े बड़े क्रिमिनल को ढूंढ कर मारा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देश जैसे रसिया, चीन, जापान आदि देशों ने भी इसका यूज़ किया है। तो आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर वेपन ही सबसे बड़ा हथियार है? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि पूरी इंडिया में 5G नेटवर्क के प्लान्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या गाइस आपको मालूम है कि 5G नेटवर्क हमारी जान भी ले सकता है? जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, 5G नेटवर्क हमारी जान ले सकता है। क्योंकि 5G नेटवर्क की रेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है कि हमारे दिल और फेफड़े दोनों को फेल कर सकता है। इसी वजह से बहुत से देशों ने अपने देश में 5G नेटवर्क को हमेशा के लिए, और जिन देशों ने 5G नेटवर्क के प्लान लगाए उन देशों के नेटवर्क प्लान्स जल गए क्योंकि वे रेज ही नहीं पकड़ पा रहे। सोचो नेटवर्क प्लान्स जल गए तो हम लोगों का क्या होगा? कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी आया था कि कोरोना भी 5G नेटवर्क की वजह से है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये न्यूज़ से हटा दिया गया। तो गैस क्या आप 5G नेटवर्क यूज़ करना चाहेंगे? तो गैस क्या आप लोगों को मालूम है कि हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं? मैं आप लोगों को ऐसे लोगों के बारे में बताऊँगा जो मरने के कुछ टाइम बाद फिर से ज़िंदा हो गए। गाइस एक आदमी था जिसने बहुत ज़्यादा दवा खा लिया था जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब उसके दोस्तों ने उसे एम्बुलेंस में बिठाया तो डॉक्टर लोगों ने बोला कि वह मर चुका है, लेकिन एग्जैक्ट 3 मिनट बाद वह फिर से उठा। तो उसके दोस्त लोगों ने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, तो उसने बताया कि इन 3 मिनट में मैं अपनी बॉडी से अलग हो गया था, मैं अपने आप को ही देख रहा था। ये सुनकर डॉक्टर लोगों को विश्वास नहीं हुआ, तो डॉक्टर लोगों ने पूछा ये बताओ कि तुम अगर अपनी बॉडी से अलग हो गए थे तो ये बताओ कि इन 3 मिनट में आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? तो उसने वही बताया जो उन 3 मिनट में सेम वहाँ हुआ था, और वो भी लोकेशन के साथ। तो क्या ये माना जाए कि मरने के बाद हमारी बॉडी से हमारी आत्मा अलग हो जाती है और हम अपने आप को ही देखते रहते हैं?